आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूरज माते है। आप ट्रैक्टर पे कहाँ से आए हैं? मैं 9 दिसंबर से चला और 24 दिसंबर तक दिल्ली स्टे हुआ था यात्रा का। इसके बाद 10 जनवरी से पुनः दिल्ली से आके पंजाब होते हुए आपके जम्मू कश्मीर हिमाचल में। ट्रैक्टर पे आने का मकसद क्या है? ये ट्रैक्टर किसान का प्रतीक है, तो हम फार्मर हैं, किसान हैं, तो हमें अपने सिंबल के साथ आने का एक अच्छा लगा और उसी का ये आकर्षण है ये ट्रैक्टर का, कि आपसे भी मेरी बात हो रही है और मेरा जो अपने साथी लोग हैं जो यात्रा का वेलकम कर रहे हैं, विशेषकर हमारे जय जवान जय किसान, तो जो जवान लोग हैं हम देख रहे हैं कि वो किसान परिवारों से आए हुए हैं, तो वो इस तरह से वेलकम करते हैं मेरा। ट्रैक्टर पे आना तो बड़ा मुश्किल है, जैसे अभी बारिश लगी हुई है, कहीं जगहों पे धूप ज्यादा होगी, तो ऐसे हालात में कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए सफर? उसमें कि डरो मत, तो ये मौसम से भी है, ये गवर्नमेंट से भी है और ये अपने आप से भी है। मोदी गवर्नमेंट का क्या हाल है यूपी के अंदर? ये देखिएगा कि जब हम कानून का राज, रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे तो दूसरा रहेगा। आपने एक सांसद हैं गोंडा से, श्री ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनका जो खिलाड़ियों के बारे में रवैया है वो आपने अभी देखा होगा, तो आप देखिए कि उसका प्रसारण करने की हिम्मत नहीं लोगों की, गोंडा जाके इस बात को कहने की हिम्मत नहीं है। तो ये जो मतलब चुन के लोगों को अलग रखना और चुन के लोगों को प्रताड़ित करना, विशेषकर हमने देखा कि हमारे झांसी से एक XMLA रहे हैं समाजवादी पार्टी के श्री दीपनाथ जी यादव, तो उनके प्रति सरकार ने उनकी संपत्तियां जब्त कर ली, तो इस तरह से उनका जो रवैया है वो ठीक नहीं है। इतना जज्बा जोश कहाँ से मिला ट्रैक्टर पे आने के लिए, इतनी हिम्मत? देखिए मेरा उम्र इस समय 59 साल हो रहा है और 10 जनवरी सन 1965 को मैं पैदा हुआ और मेरा एजुकेशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 82, 83, 84 में ग्रेजुएशन हुआ। तो मेरे सब्जेक्ट इंग्लिश, पॉलिटिक्स, फिलॉसफी थे, तो वो जो एजुकेशन का मामला है वो हमें यहाँ खींच के लाता है। कितने पढ़े हो आप? BA ग्रेजुएशन है इलाहाबाद। किसान हो? हाँ, अब तो किसानी तो करेंगे ही, जब हमारे फादर्स करते थे। देश में मोदी की सरकार में रोजगार मिल रहा है? ये आप जो रोजगार मिलने की बात कर रहे हैं, पहले तो ये देखिए कि रोजगार लोगों की छिन रहे हैं, लोग रोजगार खो रहे हैं लोग, ये आंकड़े हैं आपके पास। कितने दिनों से ये सफर तय कर रहे हो? 9 दिसंबर से 24 दिसंबर, 10 जनवरी से 24 जनवरी आ गया। कश्मीर भी इसी ट्रैक्टर पे जाओगे? हाँ, इरादा तो है पहुंचने का। काफी सर्दी है, मौसम वहाँ पे खराब है। देखो एक बात हो गई आपकी, पुनः रिपीटिशन हो रहा है कि डरो मत। किस चीज से? मौसम से भी और सरकार से भी और अपने आप से। जम्मू कश्मीर में आके कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ के लोगों से मिले, क्या कहना है, कैसा यहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी है, किस तरीके का व्यवहार है? आप यदि पठानकोट गए होंगे तो रावी नदी के तट पर जो कार्यक्रम हुआ और जिस तरह का वेलकम श्री राहुल गांधी जी का हुआ, तो ये पब्लिक में यदि हम अपने भारत देश के अन्य भागों में बात पहुंचे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। लगता है आपको कि आते वक्त में मौका दिया जाएगा राहुल गांधी की सरकार को, देश भर के लोग देंगे ये मौका? देखिए, सरकार बनाना, सरकार को चलाना, ये राहुल गांधी जी ने कहा कि सरकार करती क्या है, बनने के बाद सरकार को क्या काम करना चाहिए, तो उसमें शपथ ग्रहण करते हैं तो लिखते हैं कि विदाउट फियर एंड फेवर, इलविल और एफेक्शन, यानी भय और पक्षपात, राग और द्वेष की शपथ लेते हैं। तो दोनों चीजें सरकार कर रही है, एक तो फेवर कर रही है उद्योगपतियों का और पब्लिक में फियर फैला रही है। कितने समय से परिवार से नहीं मिले? अभी तो ये मतलब 20 दिन हो गए करीब। तो परिवार की याद आती है? परिवार हमारा बड़ा है, हमारी मैरिज को 37 ईयर हो गए हैं, तो जो लोग मैरिज नहीं किए हैं उन्हें उस कष्ट को मालूम नहीं होगा। और हम लोग यही कहते हैं उनसे कि आपको ना गैस सिलेंडर का दाम का पता है, ना आपको धनिये के दाम का पता है, ना आपको आलू के दाम का पता है, ना आपको अपनी जो आमदनी है, इनकम है, रोजगार है, उसका पता है। क्योंकि ये ट्रैक्टर पे ये क्या है? ये मेरा बिस्तर है ओढ़ने के लिए। रात को कहाँ पे रुकते हो? रात को कैंप के आउटसाइड भी रुक जाते हैं और कैंप से जैसे खड़े हैं लोग तो किसी बरामदे में रुक जाते हैं कहीं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक ऐसे नौजवान हैं जो किसान हैं और जो राहुल गांधी जी के सपोर्ट के लिए
बड़े दूर दराज से आए हैं और आज लगभग कई महीनों से ये सफ़र ये तय कर रहे हैं और बिल आखिर जम्मू पहुंचे हैं। अब जम्मू से वादी कश्मीर के लिए इनका सफ़र रवाना होगा। एक छोटी सी पेशकश आमिर सोहेल के साथ।